हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं बात करने वाली हूँ हस्बैंड वाइफ की। जी, कितने लोग इतने नसीबदार हैं कि हस्बैंड और वाइफ की केमिस्ट्री मिलती है, विचार मिलते हैं। और कहीं कहीं ऐसा होता है कि विचार नहीं मिलते। जहाँ विचार मिलते हैं वहाँ कितना फ़ायदा है कि भाई हस्बैंड भी साथ में काम करता है, घर काम में भी हेल्प करता है, बच्चे संभालने में हेल्प करता है। कोई भी घर का कुछ करना हो तो दोनों की हाँ ही होती है। एक की हाँ, एक एक ना बोले तो दूसरा हाँ बोले, ऐसा नहीं होता। दोनों का विचार भी मिलता है। तो वहाँ जीवन है ना, स्वर्ग जैसा लगता है। बहुत खुशियाँ होती है वो घर में कि हस्बैंड बच्चे भी संभाल रहे हैं। बच्चे ने कभी कुछ किया, घर में खाना खिलाना है या पोटी किया या साफ़ करना है, वो सब हस्बैंड कर देते। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वाइफ ही कर सकती है ना। हस्बैंड सब हेल्प करता है। कभी वाइफ के लिए चाय बनाता है, कभी संडे है छुट्टी है तो वाइफ के लिए खाना बनाता है। फिर वाइफ भी हस्बैंड का पसंद का अच्छा अच्छा खाना बनाती है, उसके साथ मिलजुल के रहती है, हंसी मजाक घर में होती है, मस्ती करते रहते हैं। वो कपल बहुत नसीबदार है कि ऐसे लाइफ भी इजीली निकलती है, घर में बहुत खुशियाँ रहती है। वैसा घर होता है, वैसा हस्बैंड वाइफ होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उसको मैं नसीबदारी बोलती हूँ कि इतने नसीबदार है कि उसको ये सब मिलता है। और अभी मुझे एक बात अच्छी क्या लगी है कि अभी है ना, ज़्यादा से ज़्यादा लव मैरिज होता है। पहले के ज़माने में अरेंज मैरिज था, क्योंकि हस्बैंड को तो पहचानते भी नहीं है, कभी देखा नहीं है। देखने आए, चाय लेके आए, पानी लेके आए, उसको देख लिया, फिर मम्मी पापा ने हाँ बोल दिया कि लड़का अच्छे घर का है, अच्छा कमाता है, तो लड़की की तो कोई हाँ ना की बात ही नहीं होती। लड़की तो जो मम्मी पापा बोले वो कर देती है ना। पहले का ज़माना ऐसा था, तो इसमें फ़ायदा नहीं था। अभी जो जो लव मैरिज करते हैं, मेरा खुद का अनुभव है ये सब, कि इतना फ़ायदा है कि दोनों बहुत मिलजुल के रहते हैं। और दोनों झगड़ते भी है तो मीठा झगड़ा होता है ना। झगड़ा करते हैं, नहीं करते ऐसा नहीं होता, लेकिन इतना मीठा प्यारा झगड़ा करते हैं कि एक दूसरे को तू कह के बुलाते हैं। फिर कुछ भी हो तो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल देते हैं कि नहीं हो, ये नहीं चलेगा, ये तो तुझे करना ही पड़ेगा। चल तू ये कर दे, मैं ये करती हूँ, तू ये कर दे, मैं करती हूँ। तू कहाँ जाएगा, आज लेट क्यों आएगा, आज क्यों आया लेट, ये सब आराम से पूछ लेती है बिना खिचक। अंदर से वो कुछ नहीं होता कि मेरा पति है, ऐसे मैं नहीं बोल सकती। वो जो टिपिकल वाइफ होती है ना, वैसा कुछ भी नहीं होता। तो मेरे बच्चे ने लव मैरिज किया है, तो मुझे ये सब देख के बहुत खुशी मिलती है कि इतनी मैं खुश होती हूँ, कितना अच्छी तरह से दोनों का वो जीवन चल रहा है। वो सब बोलते भी है, सामने तू करते हैं, तो तू में प्यार ज़्यादा होता है ना। तमे आप बोलो तो प्यार इतना दूरी लगती है। और ये तू करते हैं ना, तो जैसे हस्बैंड है ही नहीं, वाइफ है ही नहीं, फ्रेंड्स है। मैं तो जब भी बोलते हैं मेरे दामाद को मेरी लड़की तू करके, तो मुझे लगता है कि ये दोनों फ्रेंड ही है, वो हस्बैंड वाइफ नहीं है। इतनी अच्छी मुझे मतलब वाइब्स आती है, वो लोग बातें करते हैं, वो सब उसका जीवन देखती हो तो बहुत खुश होती हूँ मैं। तो ये सब है ना, लव मैरिज में बहुत फायदा, क्योंकि 2-3 साल 4 साल वो लोग पहले साथ में रहते हैं, फिर उसका स्वभाव एक दूसरे का देख लेते हैं, फिर वो मैरिज की बात करते हैं। पहले तो अच्छी अच्छी तरह से एक दूसरे को पहचानते हैं, तो वो शादी के बाद कभी पहचानने की बात ही नहीं आती ना, कभी नहीं आती ना। वो तो पहचानते हैं। जब हमारे टाइम पे क्या था कि वो मम्मी पापा को पता चले कि उसके वहाँ लड़का है, उसने पढ़ाई पूरी कर ली है, यहाँ पे जॉब मिली है, चलो बात चलाते हैं। फिर वो पापा मम्मी किसी को थ्रू मामा या चाचा काका कुछ भी के मतलब वो उसके साथ बात चलाते हैं। फिर वो देखने आते तो हमको साड़ी पहननी पड़ती है, फिर वो नीची नज़र ऐसे रख के पानी चाय वो सब वो सब देना पड़ता है। फिर हम तो अच्छी तरह से लड़के को देख भी नहीं सकते ना, क्योंकि वो सामने तो सब वडील बैठे होते हैं, मम्मा पापा सब। तो फिर हम सामने देख नहीं सकते, इतना थोड़ी सी टेढ़ी वेढ़ी नज़र करके लड़के को देख लेते हैं।
फिर लड़का वो सब गेस्ट चले जाते हैं, फिर घर में नक्की होता है कि लड़का तो बहुत अच्छा है, जॉब बहुत अच्छी है, थोड़ा देखने में ये है या फिर वो है, ऐसा करके वो लोग फाइनल करते। फिर अपने को तो खाली फॉर्मेलिटीज़ करते कि बेटा पसंद है ना तेरे को, तो वो तो हाँ ही बोलेगा मम्मी पापा के विरुद्ध, तो लड़की बोलेगी नहीं पसंद है या कुछ भी बोल नहीं सकते। तो लड़के को तो क्या है इसमें पहचान लिया, उसका स्वभाव कैसा है, वो कैसा है, उसकी सोच कैसी है, अपने साथ विचार मिलता है कि नहीं भी मिलता है, वो तो कुछ भी नहीं हम समझ पाते। फिर तो पहले का ज़माने में इतना मिलना जुलना नहीं होता था कि चलो एंगेजमेंट हो गया तो पूरा साथ में ही रहते हैं या फिर करते हैं, वो इतना होता ही नहीं था। और जब भी आते हैं कभी तो वो साथ में वो मम्मी पापा होते हैं, सब साथ में वो दामाद की तरह ट्रीटमेंट करते हैं, दामाद का अच्छा बिछाना बिछा देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, चाय देते हैं, संभाल के दामाद है तो बहुत अच्छी तरह से रखते। तो मुझे अभी इतनी उम्र में वो सब ख्याल आया कि कैसा ज़माना था वो। फिर तो क्या होता है, शादी हो जाती है, शादी के बाद पति कैसा निकलेगा वो भी पता नहीं चलता है ना, उसका नेचर कैसा है। तो फिर टिपिकल पत्नी बन के रहना पड़ता है। टिपिकल पत्नी मतलब कि वो जाते हैं तो पानी देना, उसको आते हैं तो पानी देना, चाय देना, या फिर उसके जूते सही पे जगह पे रखना, उसके कपड़े निकाल के देना, उसको सब तैयारी कर दे, जॉब पे जाते हैं तो शूज़ देना, उसका वो सब पैक करना, वो बाय करके दरवाज़ा बंद करना, वो सब होता है ना। तो वो क्या घर में हेल्प होने की तो बात ही नहीं होती। फिर बच्चे को संभालना, फिर खाना बनाना, घर संभालना, वो सब टिपिकल पत्नी को करना पड़ता है। और पत्नी आप कह के बुलाती रहती है ना, कभी तू तो कह ही नहीं सकती। पत्नी को इच्छा भी बहुत होती है कि चलो ये बच्चे सब बोलते हैं ऐसे मैं भी तू बोलूँ, बहुत बड़ी उम्र के बाद भी तू बोलना चालू करूँ, ऐसा भी मन होता है, लेकिन कर नहीं सकते। पति का तो वो टिपिकल पति है, ईगो वाले होते हैं, उसको तू तो पसंद ही नहीं आता है ना, या फिर थोड़ा रूडली बोलो वो भी पसंद नहीं आता, उसको तो बहुत प्यार से ही बुलाना पड़ता है। जैसे वो कांच का सामान होता है ना वैसे संभाल के रखना पड़ता है। मुझे तो ऐसा अनुभव है कि जैसे वो कांच का सामान गिरने से टूट जाएगा तो पति का अपमान नहीं कर सकते, पति को वो क्या हाव करके बोल नहीं सकते, ऐसे रखना पड़ता है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि सब बच्चों को लव मैरिज करते हैं तो पहले पेरेंट्स थोड़ा इतना ध्यान रखो कि लड़का कैसा, कौन सी ज्ञाति का है, कौन सा घर है, कितना पढ़ा लिखा है, कैसा कमाता है, अच्छा है कि नहीं, है ना, वो खास देखना पड़ता है। उसका संस्कार देख लो। लेकिन जो लड़को लड़की को लव मैरिज का इच्छा हो तो कभी भी ना नहीं बोलना। हाँ, पेरेंट्स का इतना है कि बच्चे कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं ने, लव मैरिज के लिए आप तो कब बोल सकते हो कि उसको खाली देखना ये है कि कोई फेक लोग नहीं है ना, वो खास देख लेना। बाकी लव मैरिज में बहुत अच्छा है, मैं मानती हूँ लव मैरिज करना चाहिए। अरेंज मैरिज में क्या होता है कि सब दब जाता है, सब दब जाता है, कुछ एकदम फ्रीडम से जो करना चाहिए वो नहीं कर पाते, बराबर। तो मैं इतना चाहती हूँ कि नहीं, लव मैरिज अच्छी बात है। आज का मैं थोड़ा ये हस्बैंड वाइफ की बात करना चाहती थी। टिन 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 टिन।